हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए ज्योग्राफी के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो फल एवं सब्जी से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है? तो वायु अपरदन जो है, वायु अपरदन ये शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु अपरदन। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो नहर होता है दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? 4 बेसिन का नाम दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है पश्चिम भारत की नदी बेसिन कौन सी है। तो माही बेसिन जो है ये पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा डेल्टा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जूट उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबूदन पहाड़ी है। तो बाबूदन पहाड़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है बाबूदन पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडावन कोयला के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो गोंडावन कोयला के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है ये प्रसिद्ध राज्य है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है झारखंड, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड जो है ये गोंडावन कोयला के लिए प्रसिद्ध राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो जनसंख्या वितरण को सबसे प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो जलवायु होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा औद्योगिकरण के से कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण से प्रदूषण होता है सभी तरह के प्रदूषण, जैसे कि जल प्रदूषण। अब इंडस्ट्री से बहुत सारा वेस्ट निकलता है जो कि डायरेक्ट कहाँ पर जाता है? तो नदी में जाता है या फिर किसी नहर में जाता है या फिर पानी का जहाँ पर स्रोत होता है वहाँ पर ही जाता है। उससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण कैसे होता है? तो फैक्ट्री से बहुत सारी जहरीली गैस निकलती है जो कि हवा में फैलती है और उससे वायु प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, फैक्ट्री में क्या होता है बड़े बड़े मशीन लगाए जाते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और उससे क्या होता है? तो ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो औद्योगिकरण के कारण कौन कौन से प्रदूषण होता है? तो ये सभी प्रकार के प्रदूषण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हथकरघा उद्योग है। तो हथकरघा उद्योग जो है ये कुटीर उद्योग है यानी कि एक छोटा उद्योग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में स्थित है नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। तो भारत में जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलकाता पतन स्थित है। तो कोलकाता पतन जो है कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है कोलकाता पतन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग जो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है ये नहीं लिए तो इसको आप लोग कैसे ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को पहले से ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। जो भी अभी तक नहीं लिए इस पीडीएफ को उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपको ज्योग्राफी में टोटल आपको 2 बुक पढ़ना होता है और दोनों बुक मिला करके टोटल आपके 21 चैप्टर होते हैं क्लास 12th ज्योग्राफी में। तो इन 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चैप्टर वाइज इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको मिल रहा है पिछले 11 साल में पूछे गए आप जितने भी प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव एक ही पीडीएफ में आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है ये केवल और केवल 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये में। इसको पे कैसे करना और लेना कैसे है? तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर
आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से पे कर सकते हैं इसी नंबर पे। और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस पर स्क्रीनशॉट भेज देना है और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है ज्योग्राफी, जिससे कि ये पता चल जाए आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और उसमें जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आएगा तो जो 21 चैप्टर है दोनों बुक मिला करके ज्योग्राफी के इसी से आएगा। और इन 21 चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन कहीं से ही आएगा तो इस पीडीएफ से ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे बचे हुए इस पीडीएफ को अभी तक नहीं लिए, केवल और केवल 20 रुपीज पे करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य रोग है? यानी कि 4 बीमारी का नाम दिया और इसमें से आपको बताना है कौन सा बीमारी जो है, कौन सा रोग जो है वो वायु के द्वारा होता है। कौन सा रोग? तो अतिसार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अतिसार क्या है? तो वायुजन्य रोग है, यानी कि ये वायु से ही फैलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। ब्राजील में जो कॉफी का क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क इस अवस्थित है। तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित नदी है वर्तमान समय में वो यमुना नदी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो मानवीय भाईचारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो नियतिवाद संकल्पना में जो है मानवीय घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन रोपण फसल नहीं है। तो गेहूं जो है ये रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है, कॉफी, गन्ना और रबड़ ये तीनों जो है रोपण फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत खेती और खेती से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं होती है, काम होती है, वो सारी आती है, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है? तो खेती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है ये किसको किससे जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जो है ये जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी के सहारे वास गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो नदी के सहारे जो वास गांव है रेखीय प्रतिरूप में आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1126 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में जो पूर्ण जनगणना है ये पहली बार वर्ष 1881 में हुआ था। 1881 में भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय नागरिक आबादी कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरीय आबादी जो है वो 31.16% थी, यानी कि 31.16% 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय की जो नगरीय आबादी है जो कि शहर में निवास करती है वो 31.16% थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं इसका आखिर मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है काम और रोजगार। काम और रोजगार की तलाश में भारत में पुरुष प्रवास जो है ये मुख्य रूप से होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से 4 राज्य का नाम दिया और इसमें से आपको बताना है किसमें 0 से 6 आयु वार्ड में लिंग अनुपात निम्नतम है। निम्नतम सबसे कम किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा में 0 से 6 आयु वार्ड में लिंग अनुपात जो है वो निम्नतम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो कोलकाता रिसरा में अवस्थित है हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? तो भारत का जो पहला रेडियो कार्यक्रम है ये प्रसारित किया गया था सबसे पहली बार वर्ष 1923 में, 1923 यानी कि वर्ष 1923 में भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम जो था इसका प्रसारण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जो रेल है ये कब चलाया गया था? तो वर्ष 1853 में भारत में पहली बार जो रेल है ये चलाया गया था और मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच तक ये रेलगाड़ी चली थी, जिसकी की कुल दूरी थी वो 32 किलोमीटर थी। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोचीन पत्तन अवस्थित है। तो कोचीन पत्तन जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखना है केरल में अवस्थित है कोची पत्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जन रोग है, यानी कि जल के द्वारा कौन सा रोग होता है? इन 4 रोग में से आपको बताना है। तो जो अतिसार है ये जल जन रोग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस है, यानी कि मेगापोलिस नगर कौन सा है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो दिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है। तो धारावी मलिन बस्ती जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है धारावी मलिन बस्ती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद की अवधारणा में जो है किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया, इंपॉर्टेंट माना गया संभववाद की अवधारणा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो है विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक है। तो रहन सहन की निम्न दशाएं ये जो है जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के यानी कि पूरे वर्ल्ड के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अभी सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो भारत का स्थान आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो डेयरी कृषि जो है ये एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। मिश्रित कृषि, रोपण कृषि और व्यापारिक अनाज कृषि ये तीनों जो है ये एकल कृषि के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं जो है ये रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है। कॉफी, उसके बाद गन्ना और रबर ये तीनों क्या है? तो रोपण फसल के अंतर्गत ये आते हैं, यानी कि ये रोपण फसल हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत व्यापार अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। क्वेश्चन को सिंपल सा है और समझना है आपको कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो कहाँ पर नहीं की जाती है? तो पीआरडी क्षेत्र में। पीआरडी क्षेत्र में विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि जो है ये नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओपेक यानी जिसका कि नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का नाम याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओपेक का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय जो है ओपेक का ये कहाँ पर स्थित है? तो वियना में स्थित है। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो झील के चारों ओर बसा हुआ जो गांव होगा वो आएगा वृत्ताकार प्रतिरूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वृत्ताकार प्रतिरूप में झील के चारों ओर बसा गांव जो है वो आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक नगर है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन व्यवसायिक नगर है। तो बीजिंग जो है ये व्यवसायिक नगर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है किसको किससे जोड़ता है? ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको किससे जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप वासियों के द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? यूरोप वासियों के द्वारा अपने उपनिवेश में रोपण कृषि का विकास किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसमें जो क्वेश्चन था कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो यहाँ पर यूरोप भी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है ये उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बता ही दिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो खट्टे फलों की जो कृषि है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो भूमध्य सागर कृषि से संबंधित है खट्टे फलों की कृषि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस साल भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से सर्वाधिक क्रियाकलाप को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो नलकूप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है, 4 खनिज दिया हुआ और इसमें से आपको बताना है कि किसको भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें, 4 राज्य का नाम दिया हुआ है, इसमें से किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला लौ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो बेलाडीला लौ अयस्क क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, तो केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ स्थित है, तो याद रखना है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है, तो सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार कौन करता है, तो जो आधारभूत उद्योग होता है वो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है, तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हो जाएगा, इसमें हो जाएगा व्यापार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तृतीय क्रियाकलाप कौन है, तो व्यापार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं है, तो लौह प्रगलन ये जो है ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टाउट अर्ट महामार्ग जोड़ता है, तो ये किसको किससे जोड़ सकता है, तो डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टाउट आउट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है किसको किससे जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन से हैं, तो विस्तृत पतन जो है ये विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें विश्व व्यापार के सर्वाधिक प्रवाह होता है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो एशिया महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पुस्तकों में से कौन हेम्बोल्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है, तो कॉस्मस पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखित गया है, तो हेम्बोल्ट के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है कॉस्मस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो मानव भूगोल से संबंधित समुद्र विज्ञान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसाई जनजाति संबंधित है, तो मसाई जनजाति जो है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, तो आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध है वो किससे है, तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचांक से संबंधित है, तो मानव विकास सूचांक से संबंधित है डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक जो है ये मानव विकास सूचांक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है, प्रसन्नता को प्रगति का माप किस देश को माना गया है, तो भारत को माना गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कलाहरी मरुस्थल की जनजाति है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कलाहरी मरुस्थल की जनजाति कौन सी है। तो बुशमैन जनजाति जो है ये कलाहरी मरुस्थल की जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि एकल कृषि का उत्पाद कौन है। तो रबर, केला और चाय ये तीनों है एकल कृषि का ही उत्पाद, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि रूस में कौन सा शहर जो अवस्थित है। तो तुला शहर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसेन अवस्थित है। तो एसेन कहाँ पर अवस्थित है? तो जर्मनी में अवस्थित है एसेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? पेशागत कॉलर का रंग कौन नहीं है? तो काला जो है ये पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो पेशेवर सेवाओं से संबंधित तीनों है, जैसे कि वकील का भी अपना एक पेशा होता है, नाई का भी और धोबी का भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए किस मार्ग का उपयोग किया जाता है? तो कैप मार्ग का उपयोग किया जाता है अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सेंट जॉन वैंकूवर के बीच महामार्ग है? किस देश में यह महामार्ग है? तो कनाडा में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया संबंधित है। तो एयर इंडिया जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो वायु मार्ग से संबंधित है एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम देश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो दक्षेस का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काठमांडू का है तो नेपाल में है, नेपाल ही काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन है, कारावाड़ पतन है। तो कारावाड़ पतन कहाँ पे अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है कारावाड़ पतन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओपेक संबंधित है। ओपेक जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है ओपेक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माराकाइबो पतन संबंधित है। तो माराकाइबो पतन किससे संबंधित है? तो ये भारत से ही संबंधित है माराकाइबो पतन। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना जो है ये द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी उदाहरण है। तो नागासाकी किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन तो दिया ही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौरीशीन नगर का संबंध है। तो गौरीशीन नगर का संबंध किससे है? तो छावनी से है गौरीशीन नगर का संबंध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली जो सुरंग है उसका नाम है चैनल टनल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है। तो सर्वाधिक प्रदूषण जो है वो कहाँ पर मिलता है? तो महानगर में हमें सर्वाधिक प्रदूषण देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल गाड़ी किस देश में अवस्थित है? कुल गाड़ी जो है किस देश में अवस्थित है? तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है कुल गाड़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय नगर का विकास होता है। तो रेखीय नगर का जो विकास है वो किसके सहारे होता है? तो नदी के सहारे रेखीय नगर का विकास होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो पर्वतों पर जो है ये सीढ़ी नुमा प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिटी टाउन का संबंध है। तो सिटी टाउन का जो संबंध है वो किससे है? तो महानगर से सिटी टाउन का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धनबाद प्रसिद्ध है। तो धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धनबाद प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। मिलियन सिटी की जो जनसंख्या होती है वो कितनी होती है? तो 10 लाख से अधिक होती है मिलियन सिटी की जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेवड़े संबंधित है। तो फेवड़े किस चीज़ से संबंधित है? तो संभववाद से संबंधित है फेवड़े, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की जो राजधानी है वो गैंगटॉक होती है, ऑप्शन में जो कि दिया नहीं है इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती कहाँ पर स्थित है? तो धारावी मलिन बस्ती जो है ये मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो भूमि निम्नीकरण का कारण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है, जैसे कि भूक्षारता, मृदा अपरदन और जल जमाव, ये तीनों क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का कारण है। अगला क्वेश्चन है,
पचपटी माली खान किस खनिज से संबंधित है? तो पचपटी माली खान जो है ये किस खनिज से संबंधित है? तो ये संबंधित है सोना से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोना के खान से संबंधित है पंचपटी माली खान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोना से। अगला क्वेश्चन है, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है तो क्या होती है सबसे ज़्यादा प्रभावित? तो ये हमारा श्वसन तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल मापन इकाई है तो डेसिबल मापन इकाई जो है ये किस चीज़ की डेसिबल मापन इकाई है? तो ध्वनि प्रदूषण की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कौन कहलाता है? तो नवा शोभा, नवा शोभा जो है ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो पारादीप पतन जो है ये महानंदी नदी के डेल्टा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी तो मुक्त आकाश नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? तो 1992 में लागू की गई थी मुक्त आकाश नीति को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है तो ये अवस्थित कहाँ पर है? ये सलाया मथुरा पाइपलाइन का जो सलाया है ये अवस्थित कहाँ पर है, स्थित कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए गुजरात की राजधानी कहाँ है तो याद रखिएगा गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन है, वल्ला मकाली नौका दौड़ संबंधित है तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है नौका दौड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका कि केरल भाषा में उसका होता है, केरल का जो वहाँ पर जो लैंग्वेज होता है उसमें इसको जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है कि नौका दौड़ का उसको कहा जाता है वल्ला मकाली नौका दौड़ को क्षेत्रीय भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है किससे संबंधित है? तो मसाई जनजाति से संबंधित है भरमौर जनजातीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्लापूजा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो अल्लापूजा औद्योगिक केंद्र जो है ये केरल राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइकारा जल विद्युत परियोजना तो पाइकारा जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुबली सूती के वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो हुबली सूती के वस्त्र केंद्र जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजाग का संबंध है तो विजाग का जो संबंध है किस चीज़ से है? तो ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो बुंदेलखंड प्रदेश में जो है गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन सा है? तो उत्तर भारत में अवस्थित नगर जो है उसका नाम है आगरा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और बाकी ये 3 जो है जैसे कि कोची हो गया, चेन्नई हो गया, ये तो दक्षिण भारत में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, गाजियाबाद उदाहरण है तो गाजियाबाद किसका उदाहरण है? तो सैटेलाइट नगर का उदाहरण है गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ज्वार उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य, सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है ये ज्वार के उत्पादन में सबसे अग्रणी, सबसे आगे राज्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? तो हरित क्रांति में जो है गेहूं का उत्पादन पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई थी? तो भारत में जो चाय की खेती है इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी ब्रह्मपुत्र की घाटी से। भारत में चाय की जो खेती की शुरुआत है वो की गई थी ब्रह्मपुत्र की घाटी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, अरेबिका संबंधित है तो अरेबिका जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो कॉफ़ी से संबंधित है अरेबिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम जो है ये जूट उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरठ महानगरीय शहर जो है ये अवस्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरू मीरू संबंधित है तो नीरू मीरू जो है संबंधित ये जल संभर प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है तो लूनी नदी की प्रवाह की जो दिशा है वो पश्चिमी है, यानी कि पश्चिम की तरफ ये प्रवाह करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानीगंज प्रसिद्ध है यानी कि फेमस है तो कोयला क्षेत्र के लिए रानीगंज जो है ये प्रसिद्ध है, फेमस है।
अगला क्वेश्चन है पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो पानीपत तेल शोधन केंद्र जो है ये हरियाणा राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भद्रावती का संबंध है, तो भद्रावती का जो संबंध है ये किससे है? तो लौह इस्पात केंद्र से संबंधित है भद्रावती का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? तो याद रखना है आप लोगों को कोची जो है कोची स्वेज मार्ग जो है इसको कोची पतन का जो स्वेज मार्ग है इसको लाभ प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न नगरों में से 4 नगर का नाम दिया और इसमें से आपको बताना है गुजरात में कौन अवस्थित नहीं है। गुजरात में कौन अवस्थित नहीं है? तो नासिक जो है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूरत, राजकोट और कंडाला तीनों जो है ये गुजरात में ही अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्याएं कौन सी हैं? तो भारत में जल संसाधन से जुड़ी हुई जो समस्या है वो संरक्षण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? कौन सा खान जो है 4 ऑप्शन में सबको बताना है जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो बेला डीला लौह अयस्क खान जो है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? रेडियो सक्रिय खनिज कौन है? तो यूरेनियम जो है रेडियो सक्रिय खनिज है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंदरी प्रसिद्ध है, तो सिंदरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है? तो उर्वरक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है सिंदरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? कोलकाता पतन जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता पतन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? कौन सा पतन जो है वो 4 ऑप्शन में सबको बताना है जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है? तो पारादीप पतन जो है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नदी सबसे प्रदूषित नदी है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का एक कारण है? तो एसिड रेन का एक कारण है वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है ये गंगा नदी से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हीराकुंड परियोजना है, तो हीराकुंड परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की राजधानी जो कि भुवनेश्वर है, याद रखना है आप लोगों को। हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? दक्षिण भारत की नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत की नदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? तो विश्व की यहाँ पर पूछा जा रहा है तो हो जाएगा लंदन। लंदन जो है विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिग इंच संबंधित है, तो बिग इंच जो है किससे संबंधित है? तो वायु मार्ग से संबंधित है बिग इंच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? यानी कि कौन सा राज्य सबसे कम पढ़ा लिखा है, कम साक्षर है? तो बिहार ही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है वो केरल है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न राज्यों में से किनका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 4 जो राज्य दिया हो इसमें से आपको बताना है किसका जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है इसका जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो भारत में जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? यानी कि भारत में पुरुष जो है ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? तो शिक्षा के कारण जाते हैं, रोजगार के कारण जाते हैं, या व्यवसाय या नौकरी की तलाश में जाते हैं। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में पुरुष प्रवास का ये तीनों ही कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है वो 73% था। कितना था? तो 73%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नहीं 74 भी है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी 74.04%। मुझे लगा ये नहीं है, लेकिन 74.04% परसेंटेज 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई है वो 1.6 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी। तो WTO की जो स्थापना ये वर्ष 1995 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय स्थित है। तो WTO का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो जेनेवा में स्थित है WTO का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवादान का उदाहरण है। तो अवादान का उदाहरण क्या है, तो तेल पतन जो है ये अवादान का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सांस्कृतिक नगर कौन है। तो मक्का, जेरूशलम और वाराणसी ये तीनों क्या है, तो ये तीनों ही सांस्कृतिक नगर हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सड़क के सारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। तो सड़क के किनारे जो है किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो रेखीय प्रतिरूप की बस्ती मिलती है सड़क के किनारे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेगा पॉलिश का अर्थ होता है। तो मेगा पॉलिश का अर्थ क्या होता है, तो मेगा पॉलिश का अर्थ होता है विशाल नगर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहा एवं इस्पात उद्योग है। तो लोहा और इस्पात उद्योग जो है किस तरह का उद्योग है, तो आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आता है लोहा एवं इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है। तो मानव विकास वो उपागम होता है आयु उपागम, क्षमता उपागम और कल्याण उपागम, तीनों क्या है, तो मानव विकास का ही उपागम है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित क्या है, तो सेवाएं जो है ये तृतीय क्रियाकलाप से ही संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोल खोज उदाहरण है। तो कोल खोज जो है किस चीज़ का उदाहरण है, तो याद रखना है कोल खोज जो है ये सामूहिक कृषि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अंगूर की खेती संबंधित है। तो अंगूर की जो खेती है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है अंगूर की खेती। अगला क्वेश्चन है निम्न वृक्षों में से किसमें च्युइंगम गम संबंधित है। किस वृक्ष से च्युइंगम गम जो होता है वो संबंधित होता है, तो जेप्टो वृक्ष से। किसको से, तो जेप्टा वृक्ष से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ अवस्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है। तो शेफील्ड औद्योगिक केंद्र जो है स्थित है ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर की लंबाई कितनी है। पनामा नहर की जो लंबाई है वो 72 किलोमीटर की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है इसको लागू किया गया था वर्ष 1986 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काकड़पाड़ा किस राज्य में स्थित है। काकड़पाड़ा जो है किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है काकड़पाड़ा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंबई हाई क्या है। तो मुंबई हाई जो है ये पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्या है मुंबई हाई, तो पेट्रोलियम क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है बाबूधन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। तो बाबूधन की जो पहाड़ियाँ है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बाबूधन की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो उत्तर प्रदेश जो है चीनी के उत्पादन में सबसे अग्रणी सबसे आगे राज्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है। बड़ोदरा जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो गुजरात राज्य में अवस्थित है बड़ोदरा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हरिके बांध किस राज्य में है। हरिके बांध जो है किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब राज्य में स्थित है हरिके बांध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो असम में अवस्थित है नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मोमुर्ग गाओ पतन किस नदी पर स्थित है। तो ये जो पतन है ये स्थित है जुआरी नदी पर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन भू आवध पतन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है भू आवध पतन कौन है। तो विशाखापट्टनम पतन जो है ये भू आवध पतन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी, तो आपको बता ही चुके हैं यमुना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योकोहामा किस देश में अवस्थित है। तो योकोहामा जो है ये जापान देश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा आयु वर्ग जो है ये कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 वर्ष के जो आयु के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? तो कार्यशील का प्रतिनिधित्व करते हैं, कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं 15 से 59 वर्ष के लोग। अगला क्वेश्चन है, कोची पतन स्थित है। तो कोची पतन कहाँ पर स्थित है? तो आपको ऊपर बता ही चुके हैं, केरल में अवस्थित है कोची पतन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वो 121 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 में भारत की जो नगरीय जनसंख्या थी वो 31.16% थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर का संबंध है। तो जिब्राल्टर का जो संबंध है वो किससे है? तो समुद्री मार्ग से संबंध है जिब्राल्टर का। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी, किस राज्य में सबसे कम थी? तो बिहार में ही। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रौबस्ता संबंधित है। तो रौबस्ता जो है किससे संबंधित है? तो कहवा से संबंधित है रौबस्ता। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरमा संबंधित है। तो नरमा जो है किससे संबंधित है? तो नरमा जो है कपास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बता ही चुके हैं आपको ऑलरेडी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? ये भी बता चुके हैं, गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिके बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र तो असम में स्थित है, नहरकटिया तेल खनिज क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक शायद कंप्लीट हो गया। यहाँ तक 191 क्वेश्चन था, इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इसी में से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं, जो भी बच्चे अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। उसमें जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सबको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आपको एग्जाम में अधिकतर प्रश्न उसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा जो आपको ऊपर बताए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी के और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे।